रामनगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव के अवसर पर नव संवत्सर समिति के तत्वाधान में चौरे बाजार से चलकर बीकापुर तक धर्म यात्रा रैली निकाली गई। इस धर्म यात्रा रैली के संयोजक नन्हू शर्मा व सह संयोजक राहुल शर्मा सन्यासी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर लगभग 200 से ज्यादा श्रद्धालु भक्तगण यात्रा में शामिल हुए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह के साथ कई भाजपा के भावी नगर पंचायत प्रत्याशी भी इस धर्म यात्रा में शामिल हुए। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए संघ के जिला कार्यवाह वेद प्रकाश जी ने बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसमें रहने वाले सभी भारतीय नागरिक हिंदू हैं। उन्होंने बताया धर्म को जगाने के लिए यह धर्म यात्रा निकाली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे संत महात्माओं की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो उन्होंने इस पर अपना विचार रखते हुए बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसमें रहने वाले सभी भारतीय हिंदू हैं। उन्होंने कहा हमें हिंदू होने पर गर्व है और इसकी मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदू धर्म को जगाने के लिए निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष संजीव सिंह के साथ नव संवत्सर समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामनवमी के अवसर पर चौरे बाजार से लेकर बीकापुर तक ये नव संवत्सर समिति के द्वारा आयोजित की गई थी और ये रैली धर्म जागरण के लिए हुई, धर्म को जगाने के लिए। जैसा कि हमारे बहुत सारे संत महात्मा ये भी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। मंत्र हिमालयम समारभ्यावदिंदु सरोवरम तम देव निरतम हिंदुस्तानम प्राशक्षते। तो ये मंत्र सिद्ध करता है कि भारत हिंदू जिस देश में रहते हैं, इस हिमालय के हिंद महासागर के दा से मिलकर जो हिंद बना है शब्द, उससे हिंदू बना है। इस भूभाग में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हिंदू यानी भारतीय है। तो हमें हिंदू होने पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। यहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले भारतीय है, हिंदू है, उसके बाद कुछ है। तो हम धर्म को जगाने के लिए आज रामनवमी के शुभ अवसर पर चौरे बाजार से लेकर बीकापुर तक एक धर्म जागरण यात्रा नव संवत्सर समिति द्वारा आयोजित की गई। इसके संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ नानू शर्मा जी और इसके सह संयोजक राहुल शर्मा सन्यासी जी थे और उन लोग के ही देख रेख में बहुत जोर शोर से ये रैली आयोजित की गई। अयोध्या के निवासी हैं, जहां प्रभु राम नवमी के ही दिन जन्म लिए थे, उसी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा श्री राम यात्रा थी, जिनको हम निकाल करके एक संदेश अपने हिंदू संगठित सशक्त भारत के लिए। और अयोध्या जैसी जगह पे मैं पैदा हुआ, वहीं पर जैसे आज के डेट में लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार से हैप्पी बर्थडे तो नहीं कहेंगे, मैं अपने भगवान श्री राम के कर्मपूर्ण हमेशा युगों तक उनका जन्म नवमी को उनका जन्म दिवस मनाया जाए, जन्मदिन, उसी के हर्षोल्लास में ये यात्रा निकाली गई और एक संदेश हिंदू भारत संगठित होने के लिए दिया गया। यात्रा में हमारे जिला प्रचारक जी सुधांशु जी, अभिषेक जी हमारे इस खंड के बीकापुर खंड प्रचारक जी हैं, जिला कार्यवाह जी वेद जी हैं, सह कार्यवाह अरविंद जी, राहुल सन्यासी जी हैं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी और रविंदर सिंह, शेषनाथ सिंह, कई लोग ऐसे अखंड सिंह सब शामिल हुए। हमारे भाई बहन हिंदू युवा पूरी तरीके से लगा हुआ था, हमारे सभी मित्रगण लगे हुए थे, दिनेश मिश्रा, ऐसे सारे लोग युवाओं के सहयोग से ये निकाला गया। नरसिंह शर्मा प्रधान, सभी के सहयोग से निकाला गया। इसका उद्देश्य ये रहना था। नव संवत्सर समिति अयोध्या के द्वारा ये निकाला गया। पहली बार ये यात्रा अपने यहाँ से निकली है, ये हमेशा हर वर्ष निकलती रहेगी, यही मेरा प्रयास है। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर लाखों की संख्या में राम भक्त पहुँच चुके हैं और हर तरफ सिर्फ जय श्री राम की जय घोष से गूंज रहा है। सबके चेहरे पर राम जन्मोत्सव की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा का उल्लास झलक रहा है। मंदिरों में गीत संगीत उत्सव का चरम परिभाषित कर रहे हैं। बता दें कि रामलला अगले साल भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में यह आखिरी जन्मोत्सव है जब प्रभु राम अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं। अगले साल की रामनवमी में प्रभु रामलला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मिलेंगे। जन्मोत्सव पर रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया है। जन्मोत्सव पर आज रामलला रत्नजड़ित पीले वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे।
राम सहित चारों भाइयों को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। सुबह रामलला का पंचामृत व इत्र से अभिषेक होगा। दोपहर ठीक 12 बजे जन्मोत्सव की आरती होगी। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। संगीतज्ञों द्वारा बधाई गान की स्तुति की जाएगी। जन्मोत्सव की आरती में लगभग 200 भक्त शामिल हो सकेंगे। इस बार राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण ANI व दूरदर्शन द्वारा रामलला के दरबार व कनक भवन से पूर्वाह 11 बजे से किया जाएगा। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण की खास रणनीति बनाई है। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को रामनगरी की सीमा के 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। साथ ही हनुमानगढ़ी पर भीड़ बढ़ने पर आगे के मंदिरों कनक भवन और रामलला को सूचना देकर भक्तों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ ही रैफ भी तैनात की गई है। शहर के अंदर पैक लगाई गई है। वही DIG व SSP मुनिराज जी के निर्देशन में अयोध्या पुलिस द्वारा चैत्र रामनवमी मेला व दर्शन पूजन के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा व यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए थाना कोतवाली अयोध्या थानांतर्गत रूट मार्च किया गया। अयोध्या पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यात्रा में तो रामनवमी के लेके कई श्रद्धालु आ सकते हैं। उसके लिए हमने पूरा अयोध्या राम क्षेत्र का हमने 7 जोन से बांटा है। हर जोन का प्रभारी ICSP लेवल ऑफिसर उसका लगा है। उसके साथ नीचे कई सेक्टर्स से हमने डिवाइड किया। हर जोन का सेक्टर प्रभारी DSP लेवल ऑफिसर और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स लगा है। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाए। 7 जगह में पार्किंग की व्यवस्था कराया। पूरा हम लोग इसका विस्तार से प्रचार भी किया कहाँ पार्किंग है। इसके अलावा हमारा पूरा क्षेत्र में PAC और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है और पर्याप्त फोर्स बल हमने लगा हो जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। हम लोग उसका लगातार वहाँ जो कितना भी क्राउड आएगा उसका अच्छी तरीके उनका सुरक्षित उनका दर्शन करवाएंगे। और साथ साथ हमारा ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं और नो पार्किंग और नो एंट्रीज वगैरह भी लागू किया है। खासतौर से हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक जरूरत के अनुसार हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक डायवर्सन भी हम कराएंगे। वर्तमान में अभी तक सही तरीके चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस और प्रशासन मिलके पूरा सुविधा दिया है। अच्छी तरीके श्रद्धालुओं का दर्शन करवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा किसी प्रकार से भी ट्राली पे जो है यात्रा नहीं करेंगे यात्री, तो ट्राली को लेकर आपने क्या निर्देश जारी किया है? अभी ट्राली हमारा लोकल से तो कोई आते नहीं, फिर भी हम लोग को मैक्सिमम अभी तक कोई ट्राली पे आई है ना। हम कंसर्न पड़ोसी जनपद सभी जगह से सबका अपील किया है। कोई आदमी ट्राली से श्रद्धालु नहीं आएंगे और लोकल का भी कोई नहीं आएंगे। उसकी भी हम लोग एडवाइजरी जारी किया है और लोकल पुलिस के माध्यम से उनको जागरूकता भी किया है। अयोध्या में रामनवमी के शुभ अवसर पर अयोध्या के नाकाचुंगी मनकामेश्वर हनुमान मंदिर निकट खादी आश्रम से जय श्री राम के नारों के साथ भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम दरबार की भव्य झांकी हाथी घोड़े के साथ निकली जो आकर्षण का केंद्र बनी। वही शोभा यात्रा का करनी सेना भारत के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह अगुवाई में निकाली गई, जिसमें करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीर सिंह और हजारों की संख्या में पदाधिकारी भव्य श्री राम शोभायात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा नाकाचुंगी के मनकामेश्वर हनुमान मंदिर से निकलकर चौक होते हुए रिकाबगंज हनुमान मंदिर में जाकर समाप्त हुई। वही यात्रा की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे सभी पदाधिकारी लोग शामिल हुए, जो नाकाचुंगी से निकलकर चौक होते हुए रिकाबगंज आकर समाप्त हुए। उन्होंने कहा, इस यात्रा को निकालने का हमारा उद्देश्य यही है कि समस्त विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराए। हम अपने करनी सेना के माध्यम और जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, वही कहा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह पूरे विश्व के लिए एक गौरव की बात है, जिसका हम सभी कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो सपना आज पूरा हो रहा है। क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा है रामनवमी के शुभ अवसर पर, और हम लोग जो है भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये शोभा यात्रा हमारी नाकाचुंगी से निकल रही है और चौक होते हुए नाकाचुंगी रिकाबगंज पे समाप्त हो जाएगी। उद्देश्य है कि समस्त विश्व में जो है सनातन का परचम लहराए। हम अपनी करनी सेना के माध्यम से और समस्त जितने भी हिंदुत्व के हमारे संगठन हैं, इनके माध्यम से पूरे विश्व में भगवान श्री राम की यश गाथा को करेंगे और सनातन का झंडा पूरे विश्व में कितने हमारे साथ इसमें जो है लगभग 3,500 से 4,000 लोग रहेंगे। भगवान श्री राम का भव्य निर्माण हो रहा है। ये समस्त हिंदुत्व के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे गौरव की बात है और जिसका हम लोग आज कई
सालों से इंतजार कर रहे थे, वो सपना पूरा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में पूरे विश्व में भगवान श्री राम का पूरे नेतृत्व का रामनवमी की यात्रा है। हिंदुस्तान में सनातनियों का भगवान राम, जिन्होंने एक पूरे दुनिया में जात धर्म से उठ के सनातन धर्म की नींव रखी, ऐसे भगवान राम की रामनवमी हम लोग भव्यता के साथ नवरात्रि के आखिरी दिन अयोध्या की पावन नगरी में हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये सब देशभक्त जितने हैं सनातन धर्म के, सब आपके साथ चल रहे हैं। डा भीमराव अंबेडकर राज्य क्रीड़ा संस्थान मकबरा स्टेडियम में 5 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं में विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुई। वही सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों की बदौलत विभिन्न खेलों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर लगातार प्रगति की है। खिलाड़ियों को बेहतर मंच दिया जा रहा है, जिससे वो ग्लोबल स्तर पर अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सके। सांसद खेल महोत्सव के तहत शहर व ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया है, जिससे वह अपनी खेल क्षमता में और निखार ला सकें। खेल महोत्सव है, उसमें आज बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। कहाँ बच्चे हैं, कहाँ विजेता? अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा के सभी ब्लॉकों के बच्चे यहाँ पर 25 से लेकर 29 तक जो विजेता उप विजेता टीम थी ब्लॉकों की, वह खेल यहाँ पर खेल रही थी। आज उसका समापन समारोह था। माननीय चंपत राय जो राम जन्मभूमि जो है तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, वो आज मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पुरस्कार वितरण करने का काम किया है और लगभग 50,000 के आसपास खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ के आयोजन समिति के लोगों ने किया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। अगले वर्ष हम इंटर तक के बच्चों का अलग खिलाएंगे और इंटर से जो ओपन है उनका अलग मैच कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी खेल की तरफ उसकी रुझान बढ़े और गांव से खिलाड़ी निकलें जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाएं।